बच्चों, मैं आपकी हिंदी के अध्यापिका आज आपको करवाने जा रही हूँ शब्द विचार। जैसे कि आप जानते हैं कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। आज हम करेंगे शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द। जैसे मैंने कुछ वर्ण लिखे हैं। इन वर्णों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा? विद्यार्थी। तो जो वर्णों से मिलकर शब्द बना है ये हमेशा क्या होता है? सार्थक। सार्थक होता है जिसका कोई अर्थ हो, उसे कहते हैं सार्थक। अब करते हैं शब्दों के भेद। जो शब्द होते हैं इनके 4 भेद होते हैं। इनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से? पहला है तत्सम शब्द। तत्सम, तत् अर्थात संस्कृत, सम अर्थ होता है समान, अर्थात संस्कृत के समान शब्द। ऐसे शब्द जिनका हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, कैसे करते हैं? संस्कृत के समान, उन्हें कहते हैं तत्सम। जैसे सूर्य, रात्रि। तो ये शब्द क्या है? संस्कृत के, इसीलिए इन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। दूसरे हैं तद्भव। तद्भव, भव अर्थात भाव। ऐसे शब्द जिनका प्रचलन हिंदी में है लेकिन वो कहाँ से आए हैं? संस्कृत से आए हैं। उनका जो रूप है वो बदल कर हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, उसे कहते हैं तद्भव। जैसे हिंदी में हमने पहले कहा तत्सम में सूर्य, और तद्भव में इसे क्या कहेंगे? सूरज, रात। तत्सम में शब्द आएगा रात्रि और तद्भव में रात। इसके अलावा देशज शब्द। देशज शब्द वह शब्द होते हैं जिन शब्दों के ऊपर स्थान का प्रभाव होता है, उसे कहते हैं देशज। जैसे पगड़ी, सोटा, खिचड़ी। तो ये शब्द जो है वो है देशज शब्द। उसके बाद है विदेशी शब्द। विदेशी नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि विदेशी शब्द वह शब्द होते हैं जो बाहर से आए हैं, जो दूसरी भाषाओं से हमने लिए हैं। इन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं। जैसे स्कूल, फ्रॉक। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उसे हम कहते हैं विदेशी शब्द। 5वां जो शब्द कार है होते हैं संकर शब्द। संकर शब्द जो होते हैं वो 2 भाषाओं के मेल से बनते हैं। जब 2 भाषाओं को हम मिलाते हैं और उनसे जो शब्द बनता है उसे कहते हैं संकर शब्द। जैसे घड़ी साज, घड़ी साज। तो ये जो है अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए इसे कहा जाता है संकर शब्द। इसके बाद दूसरा जो आधार है वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और
विपरीत शब्द। अनेकार्थी शब्द, जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, जैसे हंस। हंस का अर्थ होता है एक पक्षी, और हंस आत्मा को भी कहा जाता है, इसे कहते हैं अनेकार्थी। समानार्थी, जैसे कि हमने किया हुआ प्रायवाची शब्द जिसे हम कहते हैं, जैसे सूरज, रवि, दिनकर, भास्कर, अर्थात एक ही नाम के कई और नाम, एक ही शब्द के कई और नाम, उसे कहते हैं समानार्थी, जिसका अर्थ समान हो। जो तीसरा है भेद, वो है विपरीत शब्द। विपरीत होते उल्टे, दिन रात, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अमीर गरीब, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो होते हैं विपरीत शब्द। तीसरा जो है वो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिन शब्दों को तोड़ने पर कोई सार्थक अर्थ उनका ना निकलता हो, उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे पुस्तक, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो होते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक, यौगिक अर्थात जोड़, 2 शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे स्नान घर। अब यहाँ पर क्या है, जब इस शब्द को हम तोड़ेंगे, स्नान प्लस घर, स्नान का अपना अर्थ है, घर का अपना अर्थ है, अर्थात जिस शब्द को तोड़ने पर उसके दोनों भागों का अपना अलग अर्थ निकले, अर्थात वो सार्थक हो, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द, योग अर्थात जिनका जोड़ हो, ऐसा शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बना हो, लेकिन उसका जो अर्थ है वो किसी तीसरे के लिए दिखाया गया हो या बताया गया हो। जैसे पीतांबर, पीतांबर, पीत का अर्थ क्या हुआ? पीला, अंबर का अर्थ क्या हुआ? कपड़ा, अर्थात पीला कपड़ा या पीला वस्त्र। लेकिन जो पीला वस्त्र है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण के लिए, इसीलिए इसे कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। ऐसे ही लंबोदर, लंबा प्लस उदर, लंबा उदर, उदर क्या होता है? पेट, जिसका पेट लंबा हो, लेकिन हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? गणेश जी के लिए, ठीक है, तो उन्हें हम लंबोदर कहते हैं। ये कौन सा शब्द हुआ? योग रूढ़। इसके बाद जो चौथा है भेद, वो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इसके 2 भेद हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी, विकारी जो शब्द है वो बना है विकार से। विकार होता है चेंज, बदलाव। जिन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम या कारक का प्रयोग करने के बाद उनमें बदलाव आ जाए, उनमें चेंज हो जाए, उसे कहते हैं विकारी शब्द। जैसे बच्चा, बच्चे, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? चेंज हो गया। मैं, हम, मैंने, तो यहाँ पर बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये कौन से शब्द होते हैं? विकारी। उसके बाद दूसरा है अविकारी। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनके ऊपर संज्ञा, सर्वनाम या कारक का कोई भी प्रभाव न पड़े, या फिर यूं कह लो कि जब संज्ञा, सर्वनाम या कारक शब्दों का इनके साथ किया तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता, या फिर ये प्रभावित नहीं होते। जैसे धीरे धीरे, तेज तेज, हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इन शब्दों का जो है संज्ञा पर, इस शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे कहते हैं अविकारी। इन विकारी शब्दों में कुछ शब्द जो हैं वो प्रयोग होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। जबकि अविकारी में जो हैं वो प्रयोग होती हैं क्रिया विशेषण,
समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और विस्मयादि बोधक। धन्यवाद।